वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली दिव्यमयी कथाएं सुनाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इन कथाओं को अंत तक सुनेंगे। प्राचीन काल की ये घटना है। एक देवरानी एवं जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। यद्यपि दोनों भाई एक ही परिवार के थे, तथापि बड़ा भाई अत्यंत धनवान एवं छोटा भाई अत्यंत निर्धन था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था, जो कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी तथा प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन किया करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह अपनी जेठानी के घर में जाकर काम किया करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी जेठानी के घर पर कठिन परिश्रम से काम किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन धन देने से मना कर दिया तथा कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को वह पैसे देगी। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई। इस अन्याय से भगवान गणेश जी जेठानी पर कुपित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं था। पति भी क्रोधित था, क्योंकि सकट चौथ के दिन किसी ने भी लकड़ियां नहीं खरीदी थी। भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी की पिटाई कर दी। वो बेचारी बहुत दुखी हो गई और उसने खाना भी नहीं खाया और वह सोने चली गई। रात के समय देवरानी ने सपना देखा कि उसके दरवाजे पर गणेश जी आए हैं और अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं। तो उसने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, सभी द्वार तो खुले हुए हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश जी ने घर में प्रवेश किया। तब देवरानी से भोजन मांगा तो देवरानी ने कहा कि आज घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बस सुबह का तिलकुटा रखा हुआ है, आप उसे खा लीजिए। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद देवरानी से कहने लगे कि मुझे निपटाई आई है, कहाँ निपटूं? देवरानी ने उत्तर दिया कि जहां आपका मन करे आप वहीं पर निपट लो। तदुपरांत भगवान गणेश जी ने जब पहुंचने के लिए कुछ मांगा तो भूखी एवं क्रोधित देवरानी ने कहा, आप मेरे सर पर पहुंच लीजिए। अगले दिन जब देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा, घर के चारों कोने तथा प्रवेश द्वार आदि सभी जगह पर हीरे, स्वर्ण तथा आभूषण सब चीजों से भरे हुए हैं। तब उसे पता चला कि वो सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उसके घर में पधारे थे। तदुपरांत वह इस अथाह धन को तोलने हेतु अपनी जेठानी के घर से तराजू मांगने गई। उसकी जेठानी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दी। जब देवरानी ने तराजू लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपक गए, जिससे जेठानी को सत्य का पता चल गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर में गणेश जी के आने की सारी बात, सारी कथा अपनी जेठानी को बता दी। उसके बाद देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए जेठानी ने देवरानी के घर में काम करना शुरू कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही काम किया जो देवरानी ने किया था। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने पति से स्वयं की पिटाई भी करवाई, ताकि वैसा ही फल उसको भी प्राप्त हो जैसे देवरानी को हुआ। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, किंतु धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई। जेठानी द्वारा नाना प्रकार से स्वच्छ करने पर भी वह मल नहीं हटा। उसके पति ने गुस्से में आकर उससे कहा कि देवरानी तो सच्ची भक्त थी, वो तो वाकई में बहुत ज्यादा गरीब थी और जरूरतमंद थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन तुम तो लालच में आके ये सब कुछ कर रही थी, तो भला गणेश जी तुम पर क्या दया करते। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, ये उसी का फल तुझे मिला है। पंडितों ने सलाह दी कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बांट ले तो गणेश जी का श्राप हट सकता है। जेठानी ने ऐसा ही किया, परंतु अभी भी उसके घर से वो गंध व मल नहीं हटा, क्योंकि उसने एक हार देवरानी के साथ नहीं बांटा था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत ही भगवान गणेश जी का श्राप पूर्णतः समाप्त हुआ। और जब उसने ये सब कुछ किया तब देखते ही देखते जेठानी के घर की सारी गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना।
किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वे पूजा पाठ धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ माता का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन कहने लगी, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया, लेकिन इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वे बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। तो अब इस बार जब उसका बेटा विवाह करने चला गया तो इस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर वह लड़की घर आई। उसके बाद धीरे धीरे वह सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? ऐसे क्यों है? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, जब मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अधब्याही, और उसने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अधब्याही कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। अब तो ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्या तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट जरूर करूंगी। इससे अब की बार गणेश जी उसकी बात से प्रसन्न हुए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे सकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो बोलिए सकट माता की जय हो, चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, आज आपने सुनी माघ संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। आशा करती हूँ सभी कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको सच में कथाएं अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।